अस्सलाम वालेकुम। ये है जी गाइडलाइन अबाउट बीएस बिहेवियरल साइंसेस। तो एक ये सारे इसको बहुत इजी सब्जेक्ट लेते हैं। ये एक माइनर सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का। तो एंड वाले डेज़ में ही पढ़ते हैं या सेंड अप से एक दो दिन पहले पढ़ लेते हैं या सब या एंड पे जब प्रॉफ के दिनों में दो या तीन छुट्टियां होती हैं उसमें पढ़ लेते हैं। तो अगर आप एक दफ़ा इसको सेंड अप में पढ़ लें तो आपको प्रॉफ में इजी रहेगा। सिर्फ इसकी मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में करना नहीं होता, सिर्फ जो है वो रीडिंग करनी होती है और एक कंसेप्ट और चीज़ें कुछ याद रखने वाली होती हैं वो रखनी होती हैं ताकि आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं। तो ये आपका जी सैम्पल पेपर है जो कि पिछले साल का है बिहेवियर साइंसेस का। आप देख सकते हैं कि इसमें 45 मिनट्स हैं और 45 मार्क्स का है और 2 आवर्स का है। तो इसके 45 एमसीक्यूज़ होते हैं और 45 ही एससीक्यूज़ होते हैं और एससीक्यूज़ के आपके सामने हैं ये, और 2 घंटे मिलते हैं आपको इसका करने में। और इसके सिर्फ 5 क्वेश्चन होते हैं, बाकियों में जैसे 9 क्वेश्चन होते हैं और एक 5 मार्क्स का होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और एक 9 मार्क्स का होता है। तो देख लें आपके ये क्वेश्चन नंबर 1, ये देखें 9 मार्क्स, इसकी फिर डिवीज़न की हुई है उन्होंने, 7 2 का भी आ जाता है, फिर 1 2 3 3 की हुई है, इसमें 3 पार्ट किए हुए हैं और इसमें भी 3 पार्ट किए हुए हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लें आप क्वेश्चन जो बिहेवियर साइंसेस है ना, इसका हिसाब ये है कि इसमें ना 5 सेक्शन है बुक में, ए बी सी डी और ई, जिसमें से सेक्शन ए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो है ना सेक्शन सी और सेक्शन ई, ये बहुत तीन सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन जो डी है उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते। तो ये आपके सामने है, ये जी हैबिट है ऑफ बाइटिंग हर नेल्स है। ये जो मेथड ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये जनाब आया है मेरा ख्याल सी सेक्शन से है। उसके बाद ये साइको सोशल क्राइसिस इंटरवेंशन है, ये ई सेक्शन से आया हुआ है। उसके बाद ये डिफेंस मैकेनिज़्म है, तो ये भी जो है ये ई सेक्शन के स्टार्ट में आया हुआ है। और ये सुसाइड है, रिस्क फैक्टर और सुसाइड के हैं, तो ये एंड वाले ई सेक्शन से आया हुआ है। और ये जेंडर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर, और ये भी ई सेक्शन से ही। आप देख लें ई सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और ए सेक्शन। तो मैं आपको बता देती हूँ बुक से कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और दोज आर दी मोस्ट हाई टॉपिक्स। सो मैं आपको बता रही हूँ, ये जी ए सेक्शन है। ए सेक्शन के ये जो पहले 3 टॉपिक्स हैं इनमें डेफिनेशन है, इलनेस की है, सिकनेस की है, सिकनेस रोल है और हेल्थ वगैरह की है। तो ये आप डेफिनेशंस बस कर लेना इसमें से। और इसमें से नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, इसमें जो है ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिकेशन स्किल, काउंसलिंग ले लें या इसके इंफॉर्मेशन केयर के स्टेप्स ले लें, ये आपके ओएसपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही, और ये आपके यूक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें कन्फ्लिक्ट रेगुलेशन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये मतलब ये आपने सारा रीड कर लेना है। और इसको बीएस करने का तरीका ये होता है कि आपने ना जो टॉपिक रीड करना है ना, आपने उसकी मेन हेडिंग्स जो है ना वो देख लेनी है और उसके बाद मेन हेडिंग्स मतलब याद रख लेनी है। उसके बाद अंदर से सारा रीड कर लेना है और बाद में जब आपको आए तो आपको हेडिंग्स याद होंगी तो आप अंदर लिख सकते हैं। तो ये तरीका होता है इसकी तैयारी का। उसके बाद बी सेक्शन में से जो हैं वो ये टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख लें। 2 है, 3 है और 4 है। 4 है, इसमें से यूक्यू आता है, एथिकल डिलेमास में होता है, एक गिफ्ट वाला है और एक और उससे नीचे जो है वो सेक्सुअल, वो हॉस्पिटल में हो सेक्सुअल इंटरवेंशन वाला, इंटरफेरेंस वाला है, वो वाला है, ये वाला है। और राइट्स आपने सिर्फ रीड कर लेने हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है डी सेक्शन में ही ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो डिपेंडेंस, ट्रांसफेरेंस और जो काउंटर ट्रांसफेरेंस है ना, ये टॉपिक 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं। बाकी ये वाले नहीं करने की ज़रूरत इतने ज़्यादा। सी सेक्शन में ये जो है ये पहला है, इसमें से ये आपने साइको सोशल फैक्टर्स इन एटियोलॉजी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ये देखें 63 और 64 2 पेजेस ही बन रहे हैं बस। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें ये टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट जो हैं वो लर्निंग, मेटाकोग्निशन,
रिकॉग्निशन, मेमोरी, परसेप्शन छोड़ दें, थिंकिंग कर लें, इमोशंस नहीं करने, मोटिवेशन में है एक मोस्टली हियरार्की ऑफ नीड्स, ये यूक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस को छोड़ दें, इसमें बस इंटेलिजेंट क्वेश्चन की क्वेश्चन दी हुई है और डेफिनेशन है वो कर लेनी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेजेस हैं, पियाजेस थीरी है, फ्रॉइड्स है और एरिक्सन थीरी है, ये तीनों थीरी हैं और इनकी स्टेजेस हैं, ये लंबी हैं स्टेजेस, लेकिन ये करनी है और सब स्टेजेस के नाम रखने। इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं और यूक्यू भी आ सकता है, कभी कभी के स्टेजेस भी लिखते हैं। और इसमें पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी पर्सनैलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ये आप छोड़ दें, ये नहीं करनी। इसमें से सिर्फ स्लीप करनी है और स्लीप ओएसपी में भी इसको करवा के देखते हैं और ये जो है आपका यूक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो डी सेक्शन आ गया, डी सेक्शन मैंने आपको भी बताया ये लो यील्ड है, इसमें से आता नहीं है कभी। इसमें सबसे पहले आपने फैमिली टाइप्स कर लेनी है, उसके बाद सोशल ग्रुप्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, वो टेबल दिया हुआ है वो कर लेना है। उसके बाद स्टिग्मा और सिक रोल, ये 2 टॉपिक्स हैं, ये आपने कर लेने हैं। बाकी इसमें से डेफिनेशन है, जैसे कल्चर की डेफिनेशन, रिलीजन की डेफिनेशन, नॉर्म्स की डेफिनेशन, तो ये सिर्फ आपने डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद जो है सेक्शन ई, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पेपर भी दिखाया है कि जैसे इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसमें से आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। हेल्थ एंड नॉर्मेलिटी और इसके पॉइंट्स हैं वो कुछ और करने हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता भी है डिफेंस मैकेनिज़्म का, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था पूरा। इसमें सिनेरियोज़ दिए हुए हैं, सिनेरियोज़ दे के पूछा हुआ है कि इसमें कौन से डिफेंस मैकेनिज़्म अप्लाई हो रहे हैं। तो आपने डिफेंस मैकेनिज़्म ऐसे करने हैं कि सिचुएशन को अपने जहन में रखना है कि कौन सी सिचुएशन आ सकती है तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज़्म अप्लाई होगा। उसके बाद जो है साइको सोशल असेसमेंट इन हेल्थ केयर है, ये छोटा सा टॉपिक है, 1 पेज का, वो कर लेना है। उसके बाद ये है साइको सोशल रिएक्शन टू इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी बस रीड करना है। साइको सोशल असेसमेंट जो है ये ओएसपी का टॉपिक है, ये आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं है पेपर के लिए, तो ये नहीं। और साइको सोशल सेटिंग्स इन साइको सोशल इशू इन हॉस्पिटल सेटिंग्स में सारे नहीं करने, इसमें कोरोनरी केयर यूनिट वाला, इंटेंसिव एमरजेंसी डिपार्टमेंट और रिप्रोडक्टिव वाला करना है। उसके बाद जो है ये डेंटिस्ट्री की और ये साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये नहीं करना। उसके बाद जो है वो आपके पास है इसमें से ये पैनिक डिप्रेशन, ये मतलब ये सारे ओएसपी के टॉपिक्स हैं। ओएसपी में आपको सिनेरियोज़ दे देते हैं कि कौन कौन से हैं, ये इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर के लिए करना है वो सुसाइड एंड द डेलिब्रेट सेल्फ हार्म है और डिलेरियम को भी एक दफ़ा रीड कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपके पास साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आया हुआ था वो यही आया हुआ था, इसमें से ही आया हुआ था, जेंडर और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपने करना है सेक्सुअल आइडेंटिटी, सेक्सुअल बिहेवियर, जेंडर डिफरेंसेस इन सेक्सुअल बिहेवियर और मास्टरबेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेक्सुअल डिसफंक्शन। उसके बाद जो है ये इतना ज़्यादा नहीं है, ये आप छोड़ दें। उसके बाद साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ये ओएसपी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें पेपर के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सिनेरियो बन के आ जाता है। एजिंग छोड़ दें। उसके बाद डेथ एंड डाइंग भी सो जाए। साइकोट्रोमा के ना ये इसमें भी जो है ना एससीक्यू आते हैं, ये जो है रिएक्शन टू ट्रोमा का टेबल है और टेक्निक्स टू मैनेज ट्रोमा है, ये भी टेबल दिया हुआ है, ये करना है। उसके बाद है साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, इसमें भी 2 टेबल हैं, वो आप इंपॉर्टेंट हैं वो कर लीजिएगा। बाकी जो है जो स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट है, ये इसको जितना एम्फेसिस किया जाए इस पर उतना ही कम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे का पूरा टॉपिक, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इसके एंड पे एक टॉपिक है नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये यूक्यू भी आता है और ओएसपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने बहुत करना है। मतलब जिस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हो तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये और ये बस ये टॉपिक कर लें। और इनको मैंने आपको करने का तरीका बताया कि हेडिंग्स जो हैं आपने वो जहन में रख लेनी है और उसके बाद जो है आपने वो कर लेना है, तो ये आपका हो जाएगा BS, बस कंप्लीट है इंशाल्लाह। अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो हो जाएगी तैयारी और टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगी इंशाल्लाह।